रिक्वायरमेंट थी और क्वेरी थी कि हम लोग अपना टैली को सिग्नेचर करके भेजा जाए इनवॉइस, तो वो टैली ने अब इस फीचर में इस रिलीज़ में ले आया है। तो आज हम यही दोनों चीज़ें इस सेशन में कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग टैली को जानते हैं कि टैली आप लोगों के साथ हमेशा टैली गवर्नमेंट कंप्लायंस लाता रही है, उसमें आप लोगों का हेल्प करता रहा है। जैसे कि 2005 में वैट आया, तब टैली अपने आप को अपडेट किया। 2017 में जीएसटी आया, तब टैली फुल फ्लैश जीएसटी के लिए प्रॉपर तैयार रहा। ऐसे ही 2021 में ई इनवॉइसिंग आई और अब हमारा ऑडिट ट्रेल। ऑडिट की हम क्लाइंट है सर, मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ म्यूट रखें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमसीए की गाइडलाइन है कि जितनी ऑडिट कंपनीज हैं वो ऑडिट ट्रेल रखना कंपल्सरी है अपने सॉफ्टवेयर में। तो ये एक नोटिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ लगाई हुई है। जिन लोगों को शायद आपको पता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए थोड़ा-सा रेफरेंस हो जाएगा। शिल्पा जी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। पद्मश्री इन्फोटेक प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए, थैंक यू। जय महिपाल जी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। जय महिपाल जी। तो टैली, जैसे कि मैंने आपको एमसीए के बारे में बताया कि एमसीए का जो फीचर आया है, सॉरी, एमसीए का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें टैली में ऑडिट ट्रेल को कैसे हम हैंडल करेंगे। टैली ने एक नया अपना वर्जन निकाला है, टैली प्राइम एडिट लॉग, और उसकी टैगलाइन है टैली प्राइम एडिट लॉग है तो ऑडिट ट्रेल सही है, इजी है। अब ये कुछ उसके फीचर्स हैं, जैसे कि द प्रोडक्ट विल बी एंश्योर यू विल बी fully compliant for the day one without needing to change the way you operate। मतलब टैली आपके पहले दिन से ही पूरा आपका एडिट लॉग में आपकी हेल्प करेगा। आपका कोई भी काम करने का तरीका उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप काम अभी करते हैं वैसे एज इट इज ही आपको एडिट लॉग के बाद भी काम करना है। और एडिट लॉग में आपकी जितनी भी ज़रूरत है उन सबका पूरा ध्यान रखा गया कि जो एमसीए ने आपको कंप्लायंस करा है वो सारी चीज़ें आपकी इसमें पूरी होंगी। और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि कुछ लोगों को, जैसे एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उनकी 2 यूनिट है, एक प्राइवेट लिमिटेड है और एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। तो वो दोनों के दोनों, उनमें एक ऑप्शन है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एडिट लॉग टैली में यूज़ कर सके, और उनकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, सर ये और पीछे टैली प्राइम। बहुत शोर आ रहा है, आवाज समझ नहीं आ रही। आपके पीछे बहुत शोर आ रहा है। सर मेरे पीछे नहीं आ रहा है, अनम्यूट नहीं हो रही है, एक मिनट। सर शिल्पा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। शिल्पा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए। शिल्पा जी सॉरी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। प्लीज आप लोग अनम्यूट ना करें, अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज हैंड रेज करें, एक एक करके हम आपसे पूछ लेंगे, इससे कि बाकी लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
Pranchi, your voice is not audible. Sorry, extremely sorry. I'm audible? Yes. Okay, thank you. जैसे कि आप लोगों ने, मैं दोबारा से, जैसे यहाँ पे एक एडिट लॉग का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपने हमने इस कंपनी को किस दिन कंप्लाइंस किया ऑडिट ट्रेल के अंदर, उस दिन की डेट एंड टाइमिंग आ रही है, क्योंकि ये एमसीए की गाइडलाइन है कि कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है वो अपने आप को मतलब उसका हम लोग एडिट लॉग बंद नहीं कर सकते। पे आते हैं, विल द यूजर एबल टू डिसेबल एडिट लॉग कंपेरेबिलिटी टेलीप्राइम लॉग प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमसीए की कंप्लायंस है कि हम उसको डिसेबल एनेबल नहीं कर सकते जो एमसीए के अंडर में आते हैं। कैन वी यूज द कंपेयर द सिलेक्टेड वर्जन। अब मैं आपको कुछ इसमें डेमो दिखाता हूं कि जैसे हम डे बुक में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यू का ऑप्शन है। मैं 1 बाय 1 करूंगा, पहले मैं लेजर लेवल पे, पहले मैं वाउचर्स लेवल पे दिखाऊंगा, उसके बाद मैं मास्टर लेवल पे दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ये रिपोर्ट कैसे कैसे टैली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बेसिस ऑफ वैल्यू। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, शो रिपोर्ट ऑल वाउचर्स, और जैसे ही आप इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपको सिर्फ ऑल्टर्ड वाउचर देखने हैं या नॉन ऑल्टर्ड वाउचर देखने हैं। तो मैंने बोला ऑल्टर्ड वाउचर देखने हैं। तो अब इसने पूछा कि यहाँ पे आपको डिलीटेड वाउचर भी देखने हैं। मैंने अभी फिलहाल के लिए डिलीटेड वाउचर मना कर दिया। तो ये 2 वाउचर ऑल्टर्ड हुए हैं। अब इनमें क्या क्या ऑल्टर हुआ है, यहाँ पे जाके ऑप्शन कंट्रोल आप ऑल्ट क्यू दबाएंगे तो आपको ये 3 बार दिखाएगा कि ये 3 बार ऑल्टर हुआ है। जैसे ही आप इस पे करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम है, ये नया बना था इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें माइनस दबाऊंगा तो मैं पीछे जाऊंगा। अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वर्जन 1 है, ये वर्जन 2 है। यहाँ पे वर्जनिंग होगी जितनी बार भी आप लोग चेंज करेंगे। इसमें क्या चेंज हुआ है उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो चीज रेड हो रही है वो चेंज हुआ है। जैसे कि देखिए पहले रेट था 550 का, वो चेंज करके उसमें रेट कर दिया गया है 500 रुपीज का, ठीक है। अब हम एक और माइनस करेंगे तो सब एक्चुअली क्या है, जितना यूजर्स होता है ना, तो यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि इसमें अब इसमें एक चीज बहुत अच्छी और भी है कि ये आपको ये भी चीजें बताएगा कि इससे रिलेटेड जो हमने चेंज करा है और कौन कौन सी रिपोर्ट आपकी वेरी करी है, मतलब कौन कौन सी रिपोर्ट में इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें बैच एलोकेशन था, हमने इस एंट्री में बैच ओपन करा हुआ था तो बैच में भी प्रॉब्लम, बैच भी चेंज हुआ। नीचे अकाउंटिंग एलोकेशन में भी चेंज हुआ और लेजर एंट्रीज में भी चेंज हुआ। ये सारी चीजें दिखा रहा है कि हमने जो ये एंट्री चेंज करी है उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ा है। तो ये सब चीजें आपको ये दिखाएगा, ये पूरा मेंटेन करेगा। और आपने किसी भी एंट्री पे क्लिक करा उसमें माइनस प्लस करेंगे तो वो ऊपर नीचे करके आपको सारे वर्जन दिखा देगा। सिमिलरली ही अगर हमें मास्टर्स पे देखना है तो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आएंगे, हमें लेजर देखना है, वाउचर टाइप देखना है, जिस भी चीज का चेक करना है, हमने सपोज लेजर चेक करना है, हम लेजर पे आए, सेम वही चीज बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑल्टर्ड, इंक्लूड डिलीटेड वाउचर को मैंने यस रखा। अब ये 3 चीज मैंने चेंज करी है। अब इनमें क्या क्या चेंज करा है, मैंने ऑल्ट क्यू करा, ठीक है। ये फर्स्ट रिकॉर्ड करा था, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस रिकॉर्ड, ऑल्टर्ड और रिवाइज्ड, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। मैंने यहाँ पे करा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम एंटर किया था। अब मैं माइनस करके ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे अब नीचे जाके पता लगेगा कि मैंने क्या चीज में चेंज करी थी। जैसे कि मैंने पहले इसका स्टेट नहीं डला हुआ था, पहले इसका स्टेट पटना था, उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे प्री रजिस्टर करके दिल्ली कर दिया। अब ये इसके नीचे दिखाएगा कि इसमें इसके रेसिप्रोकल में कौन कौन सी लेजर यूनिट, मल्टीपल एड्रेस, ये सारी चीजें इफेक्ट करी है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको लेजर और स्टॉक ग्रुप्स पे ये इन पे दिखाया, जैसे यहाँ पे ये वही चीज है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब नेक्स्ट है इसमें कैन वी प्रिंट द एडिट लॉग इन्फॉर्मेशन फॉर द ट्रांजेक्शन और अ मास्टर। अभी हम लोग कुछ लोगों की अभी क्वेरी आई थी हमारे लास्ट सेशन में कि जैसे कि वो चाहते थे कि ये एडिट लॉग क्या हमारी प्रिंट हो सकती है। अभी हम लोग जो टैली ने अभी जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीए की कंप्लायंस को पूरा करने के लिए किया है।
आप जैसे जैसे मार्केट से फीडबैक आएगा, आप लोगों का इस पे जो भी पॉइंट आएंगे वो टैली इसको जरूर इम्प्लीमेंट करने की उस पर पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अभी जो इसमें है वो सिर्फ एमसी की कंप्लायंस के रिलेटेड हमारी ऑडिट ट्रेल दिख सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो द इम्पैक्ट ऑफ इंजेक्शन डिलीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द वाउचरिंग नंबरिंग। अभी जब आपने कंपनी देखी तो वो मेरी ऑलरेडी मैंने उसके अंदर माइग्रेट कर रखा था, लेकिन जब मैं इसको माइग्रेट करता हूं तो टैली यहाँ पे एक मैसेज देता है, आफ्टर माइग्रेशन योर कंपनी डाटा विल बी कंपेटेबल विद द रिलीज एंड द टैली प्राइम एडिट लॉग। वी ऑल्सो keep the log all the activities such as creation, deletion, alteration for the master and vouchers. Additional, all the voucher types automatically voucher numbering will be updated to automatic manual override without affecting the existing voucher number. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग सभी अपनी जो सीरीज है वो ऑटोमेटिक मेंटेन करते हैं, सेल की, परचेज की अगर आप कर रहे हैं तो आप मैनुअल कर रहे हैं, तो लेकिन ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम इसको माइग्रेट करेंगे ये सारी की सारी कंपनीज को आपका बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक की जगह ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे देखिए ऑल्टर, वाउचर टाइप, कॉन्ट्रा, ये भी ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, क्रेडिट नोट ये भी ऑटोमेटिक हो गया, सेल्स में जाते हैं, सेल्स भी ऑटोमेटिक हो गया। अब बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, अगर हम जब कोई भी एंट्री पास करते हैं, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं, अगर सपोज मैंने इसमें से किसी को भी हम पेमेंट ले लेते हैं, पेमेंट को गए हम, पेमेंट को हमने इसको ऑटोमेटिक कर दिया, ठीक है। अब हम जब भी पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, मैंने पेमेंट की एंट्री पास करी बैंक से, पार्टी वन, सपोज 1 लाख की, ठीक है। अब मैंने ये एक एंट्री पास करी है, ठीक है। अब मैं जैसे ही पेमेंट के एंट्री पे जाके अगर हम इंसर्ट वाउचर करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपको एक एरर दे रहा है, दिस एक्टिविटी मे बी लीड द नंबरिंग ऑफ द सब्सिस्टेंस वाउचर इफ द वाउचर नंबरिंग मेथड इज ऑटोमेटिक, द एडिट लॉग विल बी क्रिएटेड, ऑल द इफेक्टेड वाउचर कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर जाके कोई भी वाउचर इंसर्ट करता हूं तो जो नीचे के जितने भी इसकी सीरीज है पेमेंट की, वो सारी सीरीज एक एक नंबर आगे खिसक जाएगी, तो ये आपके सारे नंबर एडिट लॉग के अंदर आ जाएंगे कि आपने दूसरी बार एडिट करे हैं, जबकि आपने एडिट नहीं करे, क्योंकि ये हमारा टैली का ही एक ऐसा है कि वो सारी जगह नंबर खिंचाता है, इसलिए ऑटोमेटिक ओवरराइड लिखा है कि जिससे कि वो जब भी उस पर जाके क्लिक करेगा तो वो 1 की जगह उसे 2 ही देगा। ये नंबरिंग का कॉन्सेप्ट ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग अगर इसको करते हैं तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इसको ऑटोमेटिक ओवरराइड को मैनुअल कर देते हैं या फिर ऑटोमेटिक ही कर देते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा जब भी आप इंसर्ट वाउचर करेंगे तो उसके नीचे के जितने वाउचर हैं सबकी नंबरिंग एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगी, और प्लस और आपका वो सारे के सारे जो वाउचर्स हैं वो आपके उसके अंदर में आ जाएंगे एडिट लॉग के, कि आपने एडिट करे हैं। कैन वी एडिट लॉग व्यू एक्सेस द कंट्रोल थ्रू द सिक्योरिटी? जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया कि अभी हमने जो ये कंप्लायंस लेकर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमसीए के गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए लाए हैं, और अभी हमने इसमें कोई फर्दर एनहांसमेंट नहीं करी है। तो अभी आपका जो सिक्योरिटी कंट्रोल के थ्रू आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अभी जो भी यूजर हैं सबको एडिट लॉग दिखेगा, लेकिन इन फ्यूचर में टैली इस पे जरूर काम कर रहा है और करेगा। ये आपका आगे जाके इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी टू फिल्टर द रिपोर्ट बेसिस द ऑल्टरेशन डिलीशन ट्रांजैक्शंस। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि इसमें आप मैं यहाँ पे डे बुक में जाता हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ अब सॉरी मैं एक बार कंपनी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इस कंपनी में एंट्रीज नहीं है।
जैसे कि मैं डे बुक में गया, ठीक है, और मुझे यहाँ पे सिर्फ मुझे डिलीटेड एंट्रीज देखनी है, ठीक है, और मैंने शो डिलीटेड एंट्रीज करा और यहाँ पे ऑल्टर्ड वाउचर्स, डिलीटेड एंट्री को यस कर दिया, तो ये रहा डिलीटेड एंट्री। अब डिलीट क्या हुआ है, ये क्रिएट हुआ है, ये पूरा का पूरा वाउचर क्रिएट हुआ था, उसको ये आइटम सेल हुआ था, इतने नंबर्स थे और इतना इसका रेट था, 100 नंबर से इतना इसका टोटल अमाउंट था, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद ये यहाँ पे डिलीट कर दिया, किस यूजर ने करा है वो भी आ रहा है। बाय चांस मैंने दोनों एक ही यूजर से करे हैं, इसलिए इसमें ए लिख के आ रहा है। अब जैसे कि ए यूजर ने इसको डिलीट कर दिया, इसकी सेकंड वर्जनिंग नहीं बनी क्योंकि डिलीट हुआ है, तो यहाँ पे क्रिएट वर्जन 1 में और डिलीट वर्जन 2 में लिखा हुआ आ रहा है। यूजर का नेम आ रहा है, किस टाइम हुआ ये क्रिएट और किस टाइम ये डिलीट हुआ, ये दोनों की टाइमिंग भी आ रही है। ये आपको हर वर्जनिंग में डेट एंड टाइमिंग आपको शो होगी। कैन वी ट्रैक द ऑल एडिट लॉग इन्फॉर्मेशन इन द सिंगल रिपोर्ट? अभी हम उसको नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ एमसीए की गाइडलाइन को पूरी कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर टैली इस पे काम कर रहा है और आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स के ऊपर डिपेंड है कि इसमें क्या क्या चीज़ें और इनहेंस हो सकती हैं। ये टैली ने ओपन रखा है अभी कि जो जो आपकी तरफ से फीडबैक आएंगे इन फ्यूचर में वो इस पे काम करेगा, क्योंकि एडिट लॉग को अभी पूरा इसको बनाने में आप ही लोग हेल्प करेंगे। आप जो जो फीडबैक देंगे ये उसके ऊपर इसमें और काम होंगे। ट्रैक एडिट लॉग कंपनी डाटा माइग्रेट फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन रिलीज। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग इस डेटा को टैली में प्राइम में खोल लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ काम करके दोबारा एडिट लॉग में ले आएंगे, दोनों का ऑप्शन तो है। लेकिन जैसे आपने देखा कि हम यहाँ पे जैसे ही कंपनी पे जाते हैं तो एडिट लॉग, तो आप जितनी बार इस कंपनी को प्राइम में लेकर जाएंगे उसके बाद दोबारा एडिट लॉग में लेकर आएंगे, ये पूरी की पूरी आपकी यहाँ पे वर्जनिंग मेंटेन होगी और ये आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। कोई भी यूजर इस वर्जनिंग को डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये एमसीए की गाइडलाइन है। और जैसे कि एज अ ओनर आप लोग या हेड अकाउंटेंट जो भी हैं वो ये चाहते नहीं है कि ये चीजें उनके साथ हो, जो कंप्लाइंस आई है वो उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी ये चीज कर रहा है तो उसका पूरा ट्रैक रहेगा कि किसने ये करा है। यहाँ पे यूजर का नाम भी आएगा कि किस यूजर ने इसको ओपन करा है, किस यूजर ने इसको चेंज करा है। ये अननोन इसलिए आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने अभी इसको माइग्रेट करा है तो वो यूजर अननोन ही दिखाएगा क्योंकि उस टाइम कोई यूजर बने नहीं थे। We will edit log associate with the transaction and master can be exchanged via sync or import. Yes, आप लोग जब भी sync और import करेंगे, आप अभी सिंक और इंपोर्ट के लिए ये एक्सेस नहीं है। जैसे कि आप थर्ड पार्टी का टूल करके इसको इंपोर्ट या सिंक करते हैं तो एडिट लॉग आपकी इंपोर्ट और सिंक नहीं होगी। What all the information get captured in the edit log? Yes, आपका ये 3 पॉइंट वर्जन हिस्ट्री फॉर ऑल वाउचर एडिट all voucher master ledger group stock item will be tracked. Various activity type at the master voucher company data level, created, alter, revise, cancel, optional, import, migrate, sync, split, repair will be tracked. आपने कितनी बार रिपेयर करा, कितनी बार उसे कैंसिल करा, ऑप्शनल करा, इंपोर्ट करा। अगर आप किसी एक्सेल से इंपोर्ट भी करते हैं तो भी वो एक्सेल का वो भी आपका टूल का नाम लिखकर आएगा, ठीक है। इट विल बी शोन द यूजर ऑफ द वाउचर मास्टर रिपोर्ट डेबुक लेवल। और ये हर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूजर को भी दिखेगा और ये आपके मास्टर में वाउचर में रिपोर्ट लेवल के ऊपर। What will the happen to the existing edit log data once you disable the edit log feature in TP? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पूरा का पूरा आपको दोबारा से माइग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं ये डेटा दोबारा टैली प्राइम में खोलता हूँ, सपोज जैसे कि आप लोगों में किसी से गलती से एडिट लॉग का फीचर डाउनलोड हो गया या किसी ने टेस्ट करने के लिए देखा कि कैसा है और बाय मिस्टेक अपना ही डाटा उसने कन्वर्ट कर लिया, तो उसे डरने वाली बात नहीं है। वो दोबारा से टैली के, और वो कंप्लाइंट नहीं था, वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी, तो वो उसको कोई डरने वाली बात नहीं। वो दोबारा जाएंगे अपना टैली प्राइम 2.1 में और इजीली अपने डाटा को माइग्रेट करके और दोबारा टैली 2.1 यूज कर सकते हैं। लेकिन जिनके लिए कंप्लाइंट है, जो एमसीए के अंडर में आते हैं, उनके लिए 100% एडिट लॉग यूज करना ही कंपलसरी है।
Will the same license work on the both product Tally Prime, Tally Product? Yes, आप दोनों के दोनों लाइसेंस यूज कर सकते हैं और दोनों के दोनों प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं ऑन द सेम लाइसेंस। अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, किसी के पास दो कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड है और एक एलएलपी है, तो एलएलपी वाली के लिए उनको जरूरत नहीं है कि वो एडिट लॉक को मेंटेन करे। अगर वो करना चाहते हैं तो एडिट लॉक यूज कर सकते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते तो अपना नॉर्मल Tally Prime 2.1 यूज करें, उनका डाटा वहां चलेगा। Can the same data will be allowed access simultaneously with the two different product Tally Prime and the Tally Edit Lock? नहीं, आप एक ही डेटा को दो जगह नहीं चला सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये वर्जनिंग मेंटेन होती रहेगी। जो एमसीए की क्राइटेरिया में नहीं आते उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एमसीए की क्राइटेरिया में आते हैं उनके लिए लॉक बनती रहेगी और कल को डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप ये बार बार क्यों चेंज कर रहे थे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए ये नहीं कर सकते आप। Will the edit log data be backup by the restore? Yes, आप जितनी बार भी डेटा का बैकअप लेंगे, जितनी बार भी रिस्टोर करेंगे, उतनी बार आपका जो एडिट लॉग है वो भी बैकअप और रिस्टोर होगा। तो आपको डरने वाली बात नहीं है कि आपने कभी कंप्यूटर चेंज करा तो आपका एडिट लॉग आएगा कि नहीं आएगा। वो डेटा के साथ आपका बैकअप होगा उसका। आपने बैकअप लेके किसी और सिस्टम पर रिस्टोर किया तो होगा। सपोज आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ डेटा भेजा किसी काम के लिए, कुछ आपको पूछना था या कुछ भी था, तो वो वहां जाके जो काम होगा वो भी एडिट लॉग के अंदर ट्रैक होगा। वापस आके अपने रिस्टोर करेंगे तो वो पूरा का पूरा रिस्टोर वैसा ही होगा। कैन वी एडिट लॉग और व्यू फॉर द ब्राउजर और मोबाइल रिपोर्ट? नो, अभी सिर्फ और सिर्फ जो लोग टैली मोबाइल पे भी यूज करते हैं उनके लिए अभी ये लॉग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में भी ये होगा। Will the Tally Prime Edit Log available on AWS? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि Tally ने अपना क्लाउड लॉन्च करा है विद Amazon के साथ, पावर्ड बाय Amazon, Tally AWS। तो वो जो लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए भी ये पूरा का पूरा चलेगा। जैसे कि मेरे बहुत से कस्टमर यहाँ भी हैं कि जो मेरा हमारा AWS यूज कर रहे हैं, तो उनको भी डरने वाली बात है, उनका भी ये चलेगा। Will the Tally Prime server serve the both product? Tally का एक प्रोडक्ट आता है Tally Server 9, तो ये उसके लिए है। यहाँ पे मेरे एक दो ही कस्टमर है जो ये हैं, तो वो इसमें चलेगा। Tally Prime सर्वर पे भी ये दोनों प्रोडक्ट सेम काम करेंगे, वैसे ही जैसे आपके अभी Tally Prime कर रहा है, Tally कर रहा है। Will modification done in the field edit other customized in the voucher or the master be treated as altered? Yes. अगर आप कोई भी कस्टमाइजेशन के थ्रू टैली में डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं, सेल का, परचेज का, कॉन्ट्रा, तो वो आपका उस टूल का नाम लिख के ऑल्टर्ड बाय कि उस कस्टमाइजेशन के थ्रू ये ऑल्टर हुआ है, ये आपका एडिट लॉग के अंदर आएगा। अभी तक एडिट लॉग में किसी को कुछ अगर पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा एक सेकंड पार्ट जो है, हमारा लास्ट सेकंड पार्ट डिजिटल सिग्नेचर, हम उसकी तरफ चलते हैं। सतबीर जी और उष्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन बाय वन। सतबीर जी बताएं पहले। तरुण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। मैं सतबीर सिंह अपोलो कंप्यूटर से बोल रहा हूँ जी। गुड आफ्टरनून सर, कैसे? मेरे कि आपने बताया कि जैसे ही हम अगर किसी भी वाउचर में इंसर्ट करते हैं बीच में जाके, तो उससे अगले वाले जो वाउचर के नंबर्स हैं वो ऑल्टर्ड में चले जाएंगे, राइट? जी। तो उसमें अब उस कंडीशन में हमने उन सभी वाउचर्स को तो हाथ तक नहीं लगाया है, तो वो भी ऑल्टरेशन में चले गए। एक तरीके से देखे तो हमारा जो ऑल्टरेशन का जो डेटा है वो बढ़ गया। सर बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप उसका अगर मैनुअल ओवरराइडर रखेंगे तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके बाद का ही नंबर देगा। अगर वो थर्ड नंबर अवेलेबल है तो वो थर्ड नंबर ही देगा, आपको 2 नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसी वाउचर को जाकर इंसर्ट करेंगे तो आपको वही नंबर मिल जाता है 1। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? जो मेरे वाउचर्स हैं मैनुअल ओवरराइडर रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही शो किया था। ये जो वाउचर टाइप है, यहाँ पे आप ऑल्टर में जाएंगे, जब वाउचर टाइप, और सपोज मैं कुछ भी ले लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइडर है, ये आप यूज करिए, ये चलेगा और इससे आपका ऑटोमेटिक ही रहेगा। ये एक फीचर, ये एक बेस्ट तरीका और भी है कि जैसे कि आप सपोज एक ही डेटा पे 3 लोग काम कर रहे हैं,
तो जिसने जो एंट्री पहले सेव करी उसको पहला नंबर वो मिल जाएगा। अगर कोई भी मल्टी यूजर के मेरे कस्टमर होंगे तो उनको सबको पता है कि मैं उनका 99% यही करा के रखता हूँ। ये वैसे ही बेनिफिट है करने में। और जब हम करेंगे इसको तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि वो हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी स्टार्टिंग में बिल्कुल बताएंगे, आपको और बेटर तरीके से बताएंगे। और कुछ सतबीर जी आपका? नहीं सर, क्लियर। थैंक यू जी। उष्मा जी आप बताएं। सर अगर हमारा डेटा सारा एक जगह मेंटेन है अलग कंपनी का, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी एंड द कंपनी, ठीक है, तो हमें कुछ सेपरेट टेली का सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे टू एक्सेस वन कंपनी डेटा, एक्सेस द प्रोप्राइटरशिप डेटा। दैट इज सेपरेट टेली ना, बिकॉज़ आई डोंट वांट एडिट लॉक फीचर एक्टिवेटेड इन अदर कंपनीज। मैम अगर आप एडिट लॉक को बाकी सारी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं करना चाहते, सपोज एलएलपी एंड प्रोप्राइटरशिप, तो उस केस में आपको 2 टैली यूज करने पड़ेंगे जो कि टैली आपको अलाउ करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सब में एडिट लॉक कर लूं, क्योंकि एडिट लॉक में आपकी कंप्लायंस तो खराब हो, कंप्लायंस में तो है नहीं आप, ठीक है, और तो आप उसको टैली प्राइम एडिट लॉक में भी चला सकते हैं। चॉइस आपकी है जैसा आपको चाहिए, लेकिन टैली आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप दोनों में उसको यूज करें। ओके, और कुछ? थैंक यू जी। अविनाश जी बताएं। अच्छा मुझे बताओ, ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी क्या प्राइवेट लिमिटेड के लिए? सर ये एडिट लॉक का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो कमिंग मंडे से कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं ये अल्फा रिलीज है, ये अभी मतलब आपको डेमो दिखाने के लिए ही है। अगर आप चाहते हैं इसे यूज करना तो आप लोग ये भी हमसे मांग सकते हैं, हम दे सकते हैं आपको, लेकिन मंडे से कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होगा पोर्टल के ऊपर। और ये जैसे एक ही फोल्डर प्राइवेट लिमिटेड भी है और अदर भी है। अविनाश जी एक मिनट, अविनाश जी क्या प्लीज बाकी सब लोग अपना म्यूट कर सकते हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि एक एक करके हम बात कर लेते हैं प्लीज। जी अविनाश जी बताएं। मैं बोल रहा हूँ जैसे एक ही फोल्डर में, डाटा फोल्डर में प्राइवेट लिमिटेड भी है और अदर कंपनी अदर भी है, प्रोप्राइटरशिप भी, तो प्राइवेट के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली या हमें करना पड़ेगा सिंगली जाकर? सर हमें माइग्रेट करना पड़ेगा वन टाइम करना पड़ेगा। ओके, जैसे अभी आपने देखा कि मैंने आपको एक वहाँ पे वीएमसी कंपनी थी जिसको मैंने माइग्रेट करके दिखाया था आपको। हाँ शुरू में, हाँ वो रिक्वायर्ड माइग्रेट लिखा रहेगा। अगर आप इसको आप टैली प्राइम 2.1 में लेके जाएंगे तो उसके आगे ये सारा रिक्वायर्ड लिखा हुआ आएगा। ओके ठीक है, जो अपडेट करेंगे, जैसे टैली को अपडेट करेंगे हम लोग, अगर हमने टैली को अपडेट कर लिया तो जब हमारा सपोज हमने गलती से किसी प्रोप्राइटर कंपनी को माइग्रेट कर दिया, फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक किसी स्टाफ ने हमारे यहाँ पे कर दिया, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमें कोई दिक्कत आएगी। जब हम टैली 2.1 में उसे खोलेंगे तो वहां पे वो रिक्वायर्ड माइग्रेट बोलेगा, उसने आपने एंटर प्रेस करा, आपका टैली 2.1 में चल जाएगा। ओके, लेकिन वहीं अगर हमने ये सेम सिचुएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ करी तो उसकी पूरी लॉग मेंटेन होगी कि हमने कितनी बार उसको टैली प्राइम में चलाया और बिना एडिट लॉक वाले सॉफ्टवेयर में चलाया और कितनी बार एडिट लॉक वाले सॉफ्टवेयर में चलाया। मैं आपसे सिर्फ टैली की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग मेरे ऑलरेडी टैली के यूजर हैं और सब मेरी फैमिली है, तो मैं आपको ये किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे तो ये सेम सिनेरियो रहेगा। हाँ सब कंपलसरी हो गया आप तो सब। ये तो फर्स्ट अप्रैल से कंपलसरी है। ठीक है, थैंक यू वेलकम। उष्मा में आपको कोई और क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है। नो ओके प्लीज जिनका क्वेश्चन होगा वो हैंड डाउन कर ले तो थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, अब और किसी का कोई क्वेश्चन एडिट लॉक से रिलेटेड तो प्लीज शेयर करें, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। सर मैं एक चीज पूछना चाहता था। जी अखिल जी बताएं। सर इसमें जैसे डिलीट एंट्री का आपने मुझे बताया था कि ये एंट्री डिलीट होती है तो हम पता लगा सकते हैं कि किसने डिलीट किया है और कैसे डिलीट हुई है जी। बट अगर तो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई अखिल जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई बट के बाद मैं नहीं सुन पाया। तो कर सकते हैं अखिल जी आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल। मैं क्या चाहता हूँ सर, डिलीट एंट्री को अगर स्टोर करना है तो कर सकते हैं? नहीं सर अभी नहीं कर सकते। मैंने जैसे आपको बताया अभी जो टैली का ये जो सॉफ्टवेयर आया है ये फर्स्ट फेज में है और इसके अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ हमने कंप्लाइंस पूरी करी है। ये सारी चीजें आप लोगों के फीडबैक के बाद आप लोगों से फीडबैक लिया जाएगा और उस क्योंकि 14 से लेकर 1 तक जो एक 1 अप्रैल तक है हम लोग आपसे फीडबैक लेंगे और इसमें और इन्हांसमेंट्स करेंगे अभी।
क्योंकि अभी तो फर्स्ट फेज पे सिर्फ हमने कंप्लायंस पूरी करी है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अपना फीडबैक देंगे टैली को, उसको अगर और लोगों का भी फीडबैक आया तो, क्योंकि डिलीट एंट्री तो रिस्टोर होनी चाहिए ऐसा मेरे को भी लगता है पर्सनली। बाकी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि काफी सारी गलती डिलीट हो जाती है, कई सारी एंट्री उसको दोबारा से बिल्कुल ये बात मैं भी मानता हूँ, एंट्री होती है उनको फिर मैच नहीं करना पड़ता है। जी 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 जी। तो ये फीडबैक आप भी दीजिएगा, मैं भी दूंगा टैली को, क्योंकि फीडबैक लिया जाएगा आप सभी लोगों से जिन जो यूज करेंगे, और उसके बाद इसमें और इनहेंसमेंट्स होके ये प्रोडक्ट आपकी तरह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और कुछ अखिल जी? थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कुछ क्वेश्चन, या हम आगे डिजिटल सिग्नेचर की तरफ चले? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि सबको समझ में आया, और बाकी यूज करेंगे तो और थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। जी अब टैली ने एक, आप लोगों की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट थी कि टैली के अंदर सिग्नेचर नहीं होते हमारे, हमें प्रिंट निकाल के करना पड़ता है या फिर कस्टमाइजेशन करानी पड़ती है। तो उसका टैली ने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला है, डिजिटल सिग्नेचर। जो लोग डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं वो अपना इस टैली के थ्रू ही अपना करके मेल कर सकते हैं, उसको PDF निकाल सकते हैं। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। Take another step to paperless office by editing digital signature to business document on the click of a button. अब इसमें कुछ पॉइंट्स रहेंगे कि डोंगल बेस्ड सिग्नेचर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। These signatures are created based on public key infrastructures. Unlike image based signature, these can't be modified because it is associated public key and the private key pair that it will be generated by the vendor called certificate authority. These certificates are securely stored in the physical dongle that provides security. These are generally used in market as it provides authenticated and indicated to the certificate. मतलब इसकी डोंगल की ऑथेंटिकिटी बताने की जरूरत शायद मेरे को नहीं है, आप सब लोग मुझसे अच्छा जानते होंगे कि डोंगल कितना सेफ है, और ये सबसे रिलायबल चीज है, हर जगह यूज होता है, गवर्नमेंट के सारी वेबसाइट पर यही यूज होता है। तो टैली ने इसी इसको प्रेफर करा है। अब ये बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन से डोंगल चलेंगे किस किस कंपनी के। तो ये 4-5 कंपनी दे रखी हैं, ई मुद्रा, कैप्रिकॉन, सेफवेयर, और ये सारी चीजें हैं। आप इन 4-5 कंपनियों का, और कोई भी ऑथराइज, अब इसमें क्लास भी आती है, आप 3 का, आप 3rd क्लास का भी यूज कर सकते हैं, और जो भी है आप इसमें सारी क्लासेस यूज कर सकते हैं। कनेक्ट, आपने अपना डोंगल कंप्यूटर से कनेक्ट करा और उसके बाद आप डायरेक्ट टैली में इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी और अदर कोई सॉफ्टवेयर, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालने की या कुछ भी ऐसा कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कुछ PPTs के थ्रू भी आपको दिखाया गया है, और बाद में आपको प्रोडक्ट्स में भी दिखाऊंगा कि सिंपल जैसे कि टैली है, आपने कुछ भी चीज एक्सपोर्ट करी और उसमें वो सीधा आपसे पूछेगा कि आपको टेक्स्ट बेस्ड चाहिए या आपको ये कैसा चाहिए। सॉरी, मैं दोबारा चलाता हूँ। जैसे कि आपने ये एक्सपोर्ट का बटन दबाया, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सेंड की पे क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट वहाँ चला जाएगा। अब मैं आपको प्रोडक्ट पे दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे DAS में गया, ठीक है। अब मैं जैसे ही एक्सपोर्ट करूंगा सेंड, अब मैंने जो भी मेरे सिस्टम में डिजिटल सिग्नेचर अटैच होंगे वो ही पूछ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आए कैसे, उसके लिए छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है। हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, शो मोर पे डिजिटल लिखेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर आ गया, तो मेरे सिस्टम में जो भी डिजिटल सिग्नेचर होगा उससे अटैच हो जाएगा। अगर मेरे सिस्टम में 3 डिजिटल सिग्नेचर लगे हैं तो मुझे उसे बताना पड़ेगा किससे इसे अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे करा, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे टेक्स्ट अगर देते तो टेक्स्ट की पूरी आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल के लिए इसको इमेज ले लिया, ओनली टेक्स्ट लिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सेंड करूंगा, मैंने यस करा, ओवरराइट, ये मैंने अपना डोंगल का पासवर्ड डाला और यहाँ पे ये सिग्नेचर होकर आ गए। जहां भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी होगा ये सिग्नेचर ऑटोमेटिकली अपने आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों को इसमें मतलब ये नहीं है कि इसमें आपका कहीं बैठ नहीं रहा आपका या अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। जहां भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा ये अपने आप टैली के अंदर ऐसा कस्टमाइज कर रखा है कि ये ऑथराइज सिग्नेटरी के ऊपर ऑटोमेटिकली अपना प्लेस हो जाएंगे। अगर आपने कस्टमाइजेशन के थ्रू ये ऑथराइज सिग्नेटरी लेफ्ट या राइट कर रखा है तो ये तब भी वर्क करेगा, ठीक है। सेम ऐसा ही ईमेल में होगा, जैसे ही आप ईमेल करेंगे PDF के थ्रू तो ये ईमेल में भी चला जाएगा।
मैंने आपको दिखाया है इसका। What type of digital signature does the tally allow? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई मुद्रा, कैप्रिकॉन और थर्ड पार्टी के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जो भी ब्रांडेड कंपनीज हैं, उनके सारे के यहाँ पे चलेंगे। Does the tally support all type digital signature certificate dongle or a specified one? Class 1, Class 2, Class 3, ये तीनों क्लास के इस पे चलेंगे। Do I need to either the security pin required to authenticate myself every time in tally? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने एक बार पिन डाल दिया है, अब मैं जब तक ये पिन को मतलब ये डोंगल को मैं जब तक दोबारा से नहीं रीइंसर्ट नहीं करूंगा या फिर टैली बंद नहीं करूंगा, तब तक मेरे को अपने इस पिन की जरूरत नहीं होगी। जैसे देखिए अब मैं जितनी भी निकालता जा रहा हूं उतने ये मेरे को कभी पिन नहीं मांग रहा, लेकिन जहां मैं डोंगल निकाल के दोबारा लगाऊंगा, जैसे सपोज मैंने अभी अपना डोंगल को बाहर निकाला और इसको मैं दोबारा लगाता हूं, तो ये मेरे से दोबारा पिन मांगेगा। देखिए मेरा ये डोंगल यहाँ पे लग गया है। अब मैं यहाँ से इसको अगर मैं सेंड करता हूं, सॉरी एक्चुअली टैली बंद नहीं किया था, तो एक मिनट। ये देखिए फिर पिन मांग रहा है। अब मैंने पिन डाल दिया। अब मैं जितनी बार भी चाहूं, बिना अगर टैली को बंद करे, बिना डोंगल को इंसर्ट करे, तो उतनी बार मेरा निकालता रहेगा, मेरे से दोबारा पिन नहीं मांगेगा। If I proceed if I was the dongle in India, can I use it outside or another? Currently these are, अभी आपको सिर्फ इंडियन ही यूज करना है, अभी आप बाहर का इसमें यूज नहीं कर सकते। I am using Tally on cloud provided by third party like Azure, Google Cloud product or the other parties. Can I? जैसे कि कुछ लोग अभी क्लाउड यूज कर रहे हैं और कुछ लोग गूगल से ले रहे हैं, कुछ थर्ड पार्टी का ले रहे हैं, कोई अजूरे से ले रहे हैं, तो क्या उसमें चलेगा? जितनी भी विंडोज बेस्ड वर्चुअल मशीन्स होंगी, ये डिजिटल सिग्नेचर सब में चलेगा। डज द डिजिटल सिग्नेचर वर्क इज आरडीपी एनवायरनमेंट? बिल्कुल वही जो बात है कि जो भी आपका आरडीपी के एनवायरनमेंट में भी चलेगा, बस आपका प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए और आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए यूएसबी से रिलेटेड। अपग्रेड फॉर फ्री विद एन एक्टिव टीएसएस सब्सक्रिप्शन? यस, आप जिसका एक्टिव टीएसएस है वो इन दोनों प्रोडक्ट्स को, इन दोनों जो टैली के नए फीचर हैं उनको इजीली अपकमिंग, जब भी ये अभी जो डेट है वो 14 है कि मे बी इस मंडे से वो आएगा। अगर वो डेट थोड़ी एक्सटेंड भी होती है तो जिस दिन से भी ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आप उस दिन से इसको अपने आप इजीली यूज कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। लेकिन यही एक रिक्वेस्ट है कि सबका वैलिड टीएसएस होना जरूरी है। मैंने पे आते हैं, अगर किसी की कोई भी अभी भी क्वेरी हो तो बताएं, इससे रिलेटेड मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊं। सर मी सतवीर सिंह। जी सर। सर क्या ये डीएससी वाला जो अपना लगेगा इसमें ये डोंगल, वो सिर्फ एडिट लॉग पे काम करेगा या नॉर्मल अभी जो हमारा टैली चल रहा है उस पे भी काम करता है? सर टैली प्राइम 2.1, टैली प्राइम 2.1 जी, जो अपकमिंग रिलीज है टैली का। ओके, सो अपकमिंग रिलीज जी, अभी आप लोग जो 2.0.1 यूज कर रहे हैं उसमें अभी नहीं चलेगा ये। अभी टैली का 90% उम्मीद है कि ये मंडे को आएगा, क्योंकि जो हमारे पास अभी डेट है, लेकिन अभी वो 100% श्योर नहीं है, टैली की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है, लेकिन ये आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर ही, तो आप तब इसको यूज कर सकते हैं। लगा के चलो तो यही कहा जा सकता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग टैली है वो डीएससी लगाने के लिए कोई अलग से हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, कोई चीज डाउनलोड करनी पड़ेगी, बस जो डीएससी के अंदर जो अपना सॉफ्टवेयर आता है वही आपको अपने सिस्टम पे रन करना है। अगर आप नया सिस्टम यूज करें, जैसे कि आपको पता है ये चीजें, अगर आप ऑलरेडी वो डीएससी अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, प्लग एंड प्ले है।
मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आपके कुछ कलीग्स, कुछ फ्रेंड्स अगर जिनकी आज ये सेशन मिस हुआ है, कल भी हमारा ये सेशन सेम टाइम पे है, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, तो आप पूरा शेयर कर सकते हैं। और ये अगर जिनकी कोई भी क्वेरीज हैं अभी नहीं आ रही है, तो कल आके कुछ क्वेरी पूछे तो कल भी क्वेरी पूछ सकते हैं आप लोग। ये सेशन एक कल भी हम रख रहे हैं जी। अभी किसी की कोई क्वेरी हो तो बताएं। Share the link also. सॉरी, Please share the link also for tomorrow. बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। सर मैं एक बार दोबारा से ये जानना चाहता था कि जब हम एक्सपोर्ट पे जाते हैं, हाँ, उसमें एडिट के ऑप्शन पे कहाँ से करना होता है, थोड़ा सा एक बार आप मुझे बता पाएंगे? आप डीएससी की बात कर रहे हैं? जी। ओके सर, मैंने जैसे ही एक्सपोर्ट पे करा तो फर्स्ट टाइम के लिए मेरे को इसको ये बताना पड़ेगा कि ये मुझे किसका डिजिटल सिग्नेचर लगाना है। जैसे कि मेरे सिस्टम में सपोज 2 से 3 लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि मुझे किसका डीएससी लगाना है, और यहाँ पे ये बस इसको यस करूंगा और ये चल गया। इसके बाद सीधा ई सेंड पे जाना है जी, बस सेंड पे दबाएंगे तो आपका चला जाएगा। सेम ऐसे मेल में होगा, जब आप मेल में पीडीएफ करेंगे तो आपसे पूछेगा कि डीएससी साइन करना है, तो सेंड हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। डन। और किसी की कोई क्वेरी? मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, कल हमारा एक और सेशन है। आप में या आपकी किसी कलीग में दोबारा अगर नहीं लिया है या वो लेना चाहते हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। मैं वो मेल पे सॉरी व्हाट्सएप पर मेल पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। मैं 2 मिनट और वेट करता हूं। अगर किसी को क्वेरी हो तो प्लीज बताएं, नहीं तो फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं आज के लिए। सर ये जब नया आएगा वर्जन, तो इसके लिए हमारे पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा या अपडेट करना पड़ेगा कुछ उसका अलग से? सर अलग से जो आप पूछना चाहते हैं, अगर आप वैलिड टीएसएस में हैं तो आपको कुछ अलग से नहीं करना, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। वही एडिट लॉग डाउनलोड करना है वहां से। आप देखिए, अगर आप एडिट, हाँ, जो 2.1 आएगा वो तो सबको जैसे टेली में अपडेट आता है F1 अपडेट के अंदर, वो वहां मिल जाएगा। लेकिन जो एडिट लॉग यूज करना चाहते हैं उनके लिए एडिट लॉग डाउनलोड करना होगा। उनके लिए एडिट लॉग डाउनलोड करना होगा, मतलब डिजिटल सिग्नेचर के लिए एडिट लॉग डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? नहीं, सिर्फ डिजिटल। अगर आप एमसीए की कंप्लायंस में नहीं है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर, सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपको एडिट लॉग डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो 2.1 में भी आएगा। अच्छा, नहीं मतलब हमारा तो है एमसीएम। हाँ है, तो फिर आपको वो डाउनलोड करना ही पड़ेगा सर, वो तो फिर भी करना ही पड़ेगा। हाँ ऑफिस के लिए तो है। जी ठीक है सर, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि अब और किसी की कोई क्वेरी नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी मैं फिर वो याद दिला दूं कि एक कल का लिंक और शेयर किया जाएगा। अगर किसी की कोई भी रिक्वायरमेंट रही हो या फिर किसी भी आपके और पार्टनर को जरूरत हो तो कल आप ज्वाइन करा सकते हैं।